श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बारी है 5वें ज्योतिर्लिंग की, जो है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय की गोद में स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और चार धाम यात्रा तथा पंच केदार यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आइए सुनते हैं इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ कथा। श्री केदारनाथ की उत्पत्ति और महत्व को लेकर सबसे प्रचलित कथा महाभारत के बाद पांडवों से जुड़ी है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों और अपने ही सगे संबंधियों को मारकर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस विजय के बाद उन्हें बंधु हत्या और गोत्र हत्या का घोर पाप सता रहा था। वे इस पाप से मुक्ति पाने और मोक्ष पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। पांडवों ने निश्चय किया कि वे सीधे भगवान शिव से क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि वही इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। वे शिव की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। भगवान शिव को पांडवों के आगमन का पता चला। वे जानते थे कि पांडव युद्ध के पाप से ग्रस्त हैं और उनसे सीधे मिलना उचित नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और गुप्त काशी के पास गढ़वाल हिमालय में अन्य पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडव शिव को खोजते हुए गुप्त काशी पहुँचे। उन्होंने वहाँ अनेक बैल देखे, लेकिन भीम को एक असाधारण बैल पर संदेह हुआ, जिसकी चाल और मुद्रा अन्य बैलों से भिन्न थी। भीम ने अपनी दिव्य शक्ति से पहचान लिया कि यह कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव है। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया तो बैल भूमि में समाने लगा। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से उस बैल की पीठ का हिस्सा कसकर पकड़ लिया। बैल पूरी तरह से भूमि में समा चुका था, लेकिन उसकी पीठ का हिस्सा भीम के हाथों में रह गया। भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प, भक्ति और अपने पापों के प्रति उनके सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी स्थान पर जहां भीम ने उनकी पीठ पकड़ी थी, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। शिव ने उनके पापों को क्षमा कर दिया और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी भक्त इस स्थान पर आकर उनके दर्शन करेगा, उसे भी सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। पंच केदार शिव के अंग जहाँ जहाँ प्रकट हुए। केदारनाथ जहाँ बैल की पीठ प्रकट हुई, तुंगनाथ जहाँ बैल की भुजाएं प्रकट हुई, मध्यमेश्वर जहाँ बैल की नाभि प्रकट हुई, रुद्रनाथ जहाँ बैल का मुख प्रकट हुआ और कल्पेश्वर जहाँ बैल की जटाएं यानी कि बाल प्रकट हुए। कथा के अनुसार बैल रूपी शिव के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग जगह पर प्रकट हुए थे, जिसे पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। ये नेपाल में जहाँ बैल का मुख प्रकट हुआ, वह स्थान पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया। मंदिर एक विशाल और मजबूत पत्थर के चबूतरे पर बना है, जो इसे हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने में मदद करता है। मंदिर का मुख्य भाग पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें किसी सीमेंट या अन्य प्रकार के किसी भी मटेरियल का उपयोग नहीं किया गया। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के अंदर एक शक्वाकार चट्टान है, जिसे भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह वही पीठ का हिस्सा माना जाता है जिसे भीम ने पकड़ा था। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और अन्य बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, अन्य 3 धाम यहाँ पर है।
अत्यधिक ऊंचाई और भरी बर्फबारी के कारण मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और यह आमतौर पर बंद रहता है। शीतकाल में भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है और केदारनाथ तक पहुंचने के लिए गौरी कुंड से लगभग 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसे पैदल, खच्चर, घोड़ा या डोली से पूरा किया जाता है। अब तो हेलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जिसके आसपास ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य है, जो भक्तों को आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करती है। तो ये थी हमारे 5वें श्री केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। यदि आपको ये सरल हिंदी भाषा में वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जितना हो सके इस कथा को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें, ताकि वे इस सावन के पवित्र महीने में इन कथाओं को सुनकर अपने जीवन को शिवमय बनाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं इस शिव भक्ति के मार्ग पर। हर हर महादेव।